पाकिस्तान वर्सेस ओमान पहली बार आमने सामने आने वाले हैं टी20आई क्रिकेट में और पाकिस्तान के पास एक बड़ा सुनहरी मौका है कि इंडिया के मैच से पहले अपनी एक बेहतरीन प्लेइंग 11 बना ले। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान वर्सेस ओमान या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इसके बारे में। और यही है जिस टीम को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में भी उतरना चाहिए। पाकिस्तान और ओमान इससे पहले टी20आई क्रिकेट में कभी भी आमने सामने नहीं आए और ओमान ने पहली बार एशिया कप में क्वालिफाई किया है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। यहाँ पे प्लेइंग 11 आपके सामने है। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया है पिछले मैच को। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने ड्रॉप किया है फ़हीम अशरफ को, राना फ़हीम अशरफ को, क्योंकि पाकिस्तान को 7वें नंबर तक बैटिंग है। 8वें नंबर तक बैटिंग अगर पाकिस्तान खींचेगा तो फिर हारिस रऊफ को बिठाना पड़ेगा या फिर सुफियान मुकीम को। और जिस तरह से पाकिस्तान के स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान को कामयाबियां दिलवा रहे हैं सुफियान मुकीम और अबरार अहमद, इन दोनों को बिठाने का रिस्क पाकिस्तान को नहीं लेना चाहिए और इन दोनों के साथ जाना चाहिए। जहां तक बात है फ़हीम अशरफ की, तो फ़हीम अशरफ से ना उस तरह से बॉलिंग करवाई जा रही है, 1-2 ओवर्स उनसे करवाए जाते हैं और बैटिंग में बहुत कम बैटिंग उनकी आती है। तो फिर अगर 8वें नंबर की बात करें तो वहां पे आके जब 8-9 बॉलें रहती हूं तो कोई भी बंदा बल्ला घुमा लेगा। और बैटिंग को अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, 8वें नंबर पे लेके जाएंगे तो आपकी जो कम्बिनेशन है वो नहीं बन पाएगा और फिर आप एक बॉलर को मिस करेंगे और जाएंगे अगर फ़हीम अशरफ के साथ, तो इंडियन बल्लेबाज उसको किस तरह धोएंगे, क्या हाल करेंगे, मेरे ख्याल में आप जानते होंगे। और पाकिस्तान को फ़हीम अशरफ के साथ नहीं जाना चाहिए। एक तो कैप्टन उन पे भरोसा उस तरह से नहीं कर पा रहा, उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, बॉल उन्हें नहीं दी जाती और बैटिंग में कुछ मैचेस में उनकी बैटिंग आती है, कुछ में नहीं आती। तो पाकिस्तान को इस प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जैसे हमने बोला है कि हारिस की अगर पहली चीज़ आप उसे ड्रॉप कर दें, अगर आप उसे 7वें नंबर पे खिला रहे हैं और साहबजादा फरहान के साथ आप जाएं विकेट कीपर के, लेकिन अगर आप हारिस को ड्रॉप नहीं कर रहे तो शुरू में अगर विकेट्स गिरती हैं, 1 विकेट गिरती है या 2 गिरती हैं, तो उस वक्त आपको भेजना चाहिए मोहम्मद हारिस को। और इसी चीज़ के बारे में आज शाहिद खान अफरीदी ने भी बात की कि मोहम्मद हारिस को अगर पावर प्ले में विकेट गिर जाती है तो हारिस को भेज देना चाहिए। और यह चीज़ हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को पावर प्ले में भेजें ताकि जो उसकी एबिलिटी है, जो उसके पास शॉट्स हैं, वो उसका फ़ायदा उठा सके। कल आपने इंडिया वर्सेस यूएई का मैच देखा होगा जिसमें इंडियन स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे और बिल्कुल रन्स नहीं बन पा रहे थे यूएई के बल्लेबाजों से। और जिस तरह से कुलदीप यादव ने 4 विकेट्स लीं, तो पाकिस्तान को भी इसी स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए और स्पिनर्स के साथ ही कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा अगर आपने मैचेस दुबई में जीतने हैं। और सुफियान मुकीम और अबरार को एक साथ खिलाना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है फ़हीम अशरफ की, छोटी टीम आती है। कल जो मैच है पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, यहाँ पे पाकिस्तान को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पिनर्स को ओवर ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़ेंगे। और अगर बैटिंग आती है तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। टॉस अगर पाकिस्तान जीतता है, ना कि इंडिया की तरह पहले बॉलिंग करने जाएँ और उसके बाद छोटे टोटल पे बैटिंग करें। तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो बैटिंग भी करनी चाहिए। पावर प्ले में अगर कोई विकेट गिरती है तो हारिस को भेजना चाहिए और बॉलिंग में जो कम्बिनेशन है सुफियान मुकीम का और अबरार का, इनके साथ जाना चाहिए। और हारिस रऊफ को ना चाहते हुए भी मजबूरी में टीम में डाल लेना चाहिए क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हारिस रऊफ साहब से उम्मीद है कि जिस तरह से वो पहले जीते हुए मैचेस हरवा चुके हैं, इस बार वो इस रवायत को नहीं दोहराएंगे।